Assalamualaikum everyone, this is Dr. Ehsan Farooq Khan. In this video, I'll be talking about FCPS Part 1 and how to prepare that exam. Now the thing is that I'll probably be talking about my own experience and in addition to that, because I've talked to a lot of people lately जो कि एग्ज़ाम दे चुके हुए हैं, तो उनसे भी कुछ मैंने टिप्स और उनकी जो सारी चीज़ें मैंने नोट की थी उसके अकॉर्डिंगली आई हैव जस्ट मेड दिस वीडियो ताकि आपको उसका कोई फ़ायदा हो सके. Now in this video, I'll be talking about the time duration that is required. After that, I'll be talking about the primary books that you need to study. And after that, I'll be talking about the most important part, जो कि MCQ books होती हैं, which a lot of people have problem with. And then finally, I'll be giving you a few tips about the schedule or generally some tips about FCPS Part 1 from my own personal experience. Now the thing is, जो सबसे ज़्यादा commonly जिन disciplines में लोग appear होते हैं, that includes medicine allied and surgery allied. तो मैं जनरली उन दोनों को कंबाइन करके इस वीडियो में बताऊंगा. और इवन जो रेडियोलॉजी का आपका फॉर्मेट होता है उसका भी रेडियोलॉजी पेपर्स का भी फॉर्मेट है सिमिलर टू मेडिसिन एंड सर्जरी अलाइड. सो मेनली ऑल दीज थ्री विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो. सबसे पहली बात तो ये है कि टाइम ड्यूरेशन के बारे में. अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट दैट. इट टेक्स अराउंड 3 months जनरली, बट 2.5 to 3 months जनरली आपका टाइम स्पैन होना चाहिए. उसके बाद आई विल बी टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी बुक्स दैट यू नीड टू स्टडी. इसमें सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बुक जो कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और मेरे सारे फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे टाइम पे पार्ट 1 दिया था और रिसेंटली जिन लोगों ने दिया है, एवरीबडी हैज़ टू स्टडी USMLE फर्स्ट एड की स्टेप 1 बुक. ठीक है, जो आपकी फ़र्स्ट एड है USMLE स्टेप 1 की, यू हैव टू स्टडी दैट बुक इन डिटेल. और आपको उसको स्टडी करने से काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं एंड इट इज़ अ मस्ट फॉर FCPS पार्ट 1. द सेकेंड बुक इज़ BRS फिजियोलॉजी. BRS फिजियोलॉजी इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक और इसको आपने थॉरो रीड देनी है सारे के सारे सिस्टम्स को. एंड आफ्टर दैट कम्स पैथोमा या फिर BRS पैथोलॉजी. तो ये तीन जो हैं प्राइमरी बुक्स हैं. आप पैथोमा या BRS में से कोई भी बुक चूज़ कर सकते हैं. Now we come on to the most important part, the MCQ books that you need to choose, and the choice is very important. Let me tell you one thing, for FCPS Part 1, all the books that you are studying और अपने knowledge और concepts को clear करने के लिए आप जितना भी time spend कर रहे हैं, it is of no use unless and until you put it to test. जब तक आप उसे test नहीं करते, जब तक आप MCQs नहीं करते, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. तो it is very important to choose good books एंड द बुक्स दैट हैव ऑथेंटिक आंसर्स, जिसमें आपको जिनके इराटास बनाने में आपको तकरीबन एक सदी ना लग जाए. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो द फर्स्ट बुक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर MCQs इज़ जो कि रिसेंटली आई है अभी मेरे टाइम पे. इट्स बिन अ वाइल दैट आई क्लियर्ड FCPS पार्ट 1. तो SK पर्ल्स के नाम से एक बुक होती थी जिसमें सारे इंपॉर्टेंट जो हैं पॉइंट्स हर टॉपिक के दिए होते थे, विच वॉज क्वाइट बेनिफिशियल एट दैट टाइम एज वेल. लेकिन अब देर इज़ अ बुक कॉल्ड SK किम लास्ट रिविजन नोट्स. This is a very good book. It contains all the basic information that you need to get for FCPS Part 1. And even अगर आप complete नहीं कर सकते कई topics या फिर जो छोटे topics होते हैं जिनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो आप last moment अगर इस book से पढ़ लें तो इसमें इतना sufficient data होता है कि वो आपको MCQs पास करवा दे. यानी कि आपको FCPS Part 1 में फेमिलियरिटी होती है हर चीज़ से. ये नहीं होता कि कोई आपकी नज़र से चीज़ ही ना गुजरी हो. सेकेंड इंपॉर्टेंट बुक इज़ SK गोल्डन फाइल्स, जो कि काफ़ी सालों से लोग यूज़ कर रहे हैं और अब तो उसका वॉल्यूम 9 तक आ चुका हुआ है. तो वो मेडिसिन और सर्जरी के MCQs यू नीड टू डू देम इन डिटेल बिकॉज इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल. हमेशा इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट होता है पेपर में. ऐसा हो नहीं सकता कि इसमें से कुछ रिपीट ना हो या उस फॉर्मेट पे कुछ रिपीट ना हो. उसके अलावा रिसेंटली देयर इज़ अनदर बुक विच आई फाउंड वेरी नाइस और उन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क किया है उसके ऊपर. दे हैव एक्चुअली एक्सप्लेन्ड द आंसर ऑफ ईच एंड एवरी MCQ. दैट इज़ मेडिकॉल MCQ बुक. मेडिकॉल हेल्थ सोल्यूशन के नाम से एक पेज भी है फेसबुक के ऊपर और इसी मेडिकॉल की ही एक FCPS की MCQ बुक है. आई गेस इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. तो आपको ये ज़रूर करनी चाहिए. नाउ वी मूव ऑन टू द स्केजुअल. अब मैं अपने उस स्केजुअल के बारे में बात करूंगा विच एक्चुअली वर्कड फॉर मी व्हेन आई क्लियर्ड FCPS पार्ट 1. आई एक्चुअली यूज्ड टू डू एवरीथिंग यूनिट वाइज. फॉर इंस्टेंस अगर मैंने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्टार्ट किया है तो आई वुड स्टार्ट विद द एनाटमी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. उसमें हार्ट वगैरह या थॉरिक्स की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आई वुड डू देम फर्स्ट फ्रॉम स्नेल्स एनाटमी.
एंड देन आफ्टर दैट आई वुड गो फॉर द फिजियोलॉजी, जिसमें BRS से सारा हार्ट की फिजियोलॉजी पढ़ ली, एंड देन आफ्टर दैट आई वुड स्टडी द पैथोलॉजी ऑफ दैट. वंस आई वुड बी डन विद ऑल दैट, आई वुड स्टार्ट डूइंग MCQs फ्रॉम ऑल दी डोमेन्स. और इस तरह जो है वो पूरा यूनिट कवर हो जाता था. तो आई डिड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, एंडोक्रिनोलॉजी, ऑल द इंपॉर्टेंट यूनिट्स लाइक दिस. नाउ वी कम ऑन टू दोज यूनिट्स जो कि लोग अक्सर उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, एंड एट द एंड ऑफ द डे उनके पास इतना टाइम नहीं रहता. तो दीज इंक्लूड जनरल पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, न्यूरो एनाटमी, बायोस्टेटिस्टिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड अ फ्यू अदर्स. तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं आप जनरली फर्स्ट एड से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जस्ट लाइक आई टोल्ड यू कि जो आपकी SK किम लास्ट रिविजन नोट्स बुक है, दैट कंटेन्स इनफ मटेरियल फॉर यू टू स्टडी. क्योंकि इस तरह भी होता है कि इट्स नॉट एवरीबडी इज़ नॉट हैविंग ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड. देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर हैविंग डूइंग जॉब्स बिकॉज इट इज़ अ नेसेसिटी. इन एडिशन टू दैट देयर आर अ लॉट ऑफ गर्ल्स हु आर मैरिड, हैव किड्स, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ एरेंड्स टू रन, अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू टेक केयर ऑफ. तो उन सब लोगों के लिए जो लास्ट रिविजन नोट्स हैं इन सारी चीज़ों के लिए, दे प्रूव टू बी वेरी फ्रूटफुल. तो यू कैन ऑलवेज कंसल्ट देम, एंड देन आपने MCQ ज़रूर करने हैं. नाउ अ फ्यू टिप्स जो कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर देना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा लोगों को, और आई होप कि आपके लिए ये टिप्स हेल्पफुल हों, बिकॉज आई ऑल्सो इनिशियली डिडंट क्लियर इट. लेकिन जब मैंने इन टिप्स को फॉलो किया और जब मैंने प्रॉपर फोकस ओरिएंटेड स्टडी की, तो आई पास द एग्जामिनेशन. द फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू नीड टू पुट योर ब्लाइंडर्स ऑन, एंड आपने सिर्फ और सिर्फ FCPS के एग्ज़ाम के MCQs के ऊपर फोकस करना है. आपने किसी और एग्ज़ाम के MCQs या किसी और चीज़ के MCQ देखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है. देयर आर अबाउट टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ MCQs फॉर FCPS पार्ट 1. आपने जो चीज़ पढ़ी है उसको आपने उसके MCQs आपने उसी वक्त करने हैं. लेट मी टेल यू दैट इफ़ यू आर नॉट डूइंग इनफ MCQs, then you are not preparing well for FCPS, and you should not expect you should pass this examination, because इसका passing rate 75% है in both the papers. So always be focused on MCQs, और जो चीज़ required है वो पढ़ें और उसके MCQ करें. इधर उधर का knowledge लेना is very good for you generally, but knowledge का तब तक कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप एग्ज़ाम पास नहीं कर रहे. तो you should always focus on clearing the examination if you are preparing for any examination per se. Now the thing is that there are a lot of people who keep preparing and they have a lot of issues कि ये clear नहीं हो रहा, या what exactly is wrong with me, मेरे में कोई खामी होगी. तो आई गेस कि जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है ओवर द ईयर विच आई एक्सपीरियंस्ड, और जो मैंने समझा इस एग्ज़ाम को स्टडी करने के बाद, वो ये है कि FCPS पार्ट 1 या CPSP के एग्जामिनेशंस आर नॉट जस्ट एन एग्जामिनेशन ऑफ योर नॉलेज, but they are the examinations of your nerves and your patience. I guess the one who has control over his or her nerves and the one who is a very patient person will eventually clear this examination. So my advice to all of you would be that never give up, just keep studying, keep focusing on what you have in your mind. जब तक आप goal oriented study नहीं करेंगे तब तक आप ये expect ना करें कि आप ये exam pass करेंगे. These were a few tips which I gave from my side. Now the thing is कि आप लोग ये वीडियो देखें, अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी है इसमें से तो I'll be happy to help you all. कोई भी क्वेरी है जस्ट आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो इस वीडियो के नीचे, और आई विल मेक श्योर कि मैं एक और वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपकी सारी वो क्वेरीज क्लियर करूं. टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बेस्ट ऑफ लक फॉर FCPS पार्ट 1. अल्लाह हाफिज़.